सबको जय मसीह। आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद और विश्वास करती हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे ताकि हर कोई घर परिवार जो जहाँ है वहाँ सभी लोग कुशल रहें। आज हमारी विषय है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन कैसे? विश्वास से हमें परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। उसी तरह से आज के हम वचन में देखेंगे जो मरकुस के अध्याय में है। मरकुस के अध्याय 2 वचन 3 अध्याय, जिसमें परमेश्वर ने एक विश्वासी को विश्वास करते हुए देखा है। चलिए हम वचन के द्वारा पढ़ते हैं और विश्वास को हम जानते हैं। इसमें है लकवे के रोगी को चंगा करना है। मरकुस के अध्याय में है चंगा। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को उसके नीचे वहां था खोल दिया। और जब वे उसे अधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वे लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुआ। तब कई शास्त्रियों जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कह रहा है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? इस वचन में ये समझाया गया है, परमेश्वर ने ये कहा है कि जब परमेश्वर एक घर में थे, किसी विश्वासी के घर में, तो एक व्यक्ति का लकवा था जो चल नहीं सकता था। और उसको वहाँ उन लोग को इतना विश्वास था कि परमेश्वर से एक बार अगर वो मिल ले तो ये लकवा जो बीमारी पड़ा हुआ है वो चंगा हो जाएगा। तब उन लोगों ने परमेश्वर के पास ले गए, वहाँ न पहुँचे तो उन लोगों ने जो छत था छत के ऊपर चढ़े, वहाँ से उन लोग छत को 1.5 महीने तक खोल दिया और जहाँ परमेश्वर बैठे थे वहाँ उधेड़ कर और परमेश्वर के पास खाट के द्वारा परमेश्वर के पास लटका दिए। जब परमेश्वर ने देखा कि इन लोग के अंदर इतना विश्वास है कि ये लोग खाट को मेरी छत को उजाड़ कर और खाट के द्वारा मेरे पास पहुँचाए हैं, तब परमेश्वर ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए, तू खड़ा हो जा। तब परमेश्वर के साथ जितने लोग बैठे थे वो लोग चकित कर देखने लगे कि ये कौन है और ये क्या कह रहा है। ये तो अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है, इस व्यक्ति के पास नहीं है। इन लोगों को ये नहीं महसूस था कि ये कौन है। और जो विश्वासी था उन लोगों को विश्वास था कि यही परमेश्वर है। और जो यीशु थे उन लोग जो बैठे थे वो लोग कुड़कुड़ाने लगे और ये लोग बोल रहे हैं ये तो परमेश्वर का अपमान हो रहा है। लेकिन एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा परमेश्वर पर विश्वास है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें विश्वास क्या करना चाहिए? अडिग रखना चाहिए। हम दूसरा वचन में चलते हैं जिसमें परमेश्वर ने चंगाई दिया है। हम जिस प्रकार एक लकवे के बीमारी को चंगा करते हुए परमेश्वर को
आशीष को देखा, उसी तरह से एक 38 वर्ष के व्यक्ति रोगी को चंगा करना इस यूहन्ना के पत्री में भी दर्शाया गया है। परमेश्वर ने कहा है, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे लंगवाए पानी के हिलने की आशा में हैं। यहाँ पे एक कुंड जहाँ परमेश्वर का वो कुंड है, जिसने पहला उसमें हिलो मारता है, यानी बुलबुला आता, उसमें पहले जो व्यक्ति उसमें प्रवेश कर जाता है वो चंगा हो जाता है। इस कुंड का ये नियम था। उसमें एक 38 वर्ष का व्यक्ति जो बहुत ही बीमार था, वो चाहता था कि मैं इस कुंड में पहले पहुँचे, लेकिन वो पहुँच नहीं पाता था। ये क्योंकि परमेश्वर की महिमा थी, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, क्योंकि इसमें परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते थे वो क्या करते थे कि उस कुंड में आते और पानी को हिलाते थे। हिलाते ही के साथ जो उसमें पहले पहुंच जाता था वो क्या हो जाता था, चंगा हो जाता था। चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो, दुनिया की कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों न हो, वो चंगा हो जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर का आशीष वाला कुंड था। कोई और नहीं हिलाता था, परमेश्वर के स्वर्गदूत हिलाते थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था, और वहीं उसी कुंड के पास 38 वर्ष, कोई 38 वर्ष छोटी बात नहीं होती है। कोई 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 1 महीना बीमार पड़ जाए तो आदमी परेशान हो जाता है कि हे ऊपर वाले, हमने कौन सा कर्म किया कि इतना हम बीमार। सोचिए, इस मनुष्य 38 वर्ष से बीमार था, फिर भी वो आशा नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा। उसके अंदर बस ये विश्वास था कि मैं इस कुंड में अगर पहुंच जाऊं तो मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि मैं इस कुंड में क्या करूंगा, पहुंचूंगा। यीशु ने उसे, और जो 38 वर्ष के बीमार में पड़ा था, यीशु ने उसे पकड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। तब यीशु ने उस व्यक्ति 38 साल के जो बीमारी व्यक्ति था उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो उसमें कुंड में उतारे। उस व्यक्ति बोल रहा है, जो बीमारी व्यक्ति है, बोल रहा है मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि क्या करे, मुझे उस कुंड में पहुंचा दे जब उसमें पहला हिलोर मार रहा है। मैं चंगा तो होना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर इतना विश्वास था 38 वर्ष से। परंतु मेरे पहुँचते दूसरा मनुष्य से पहले उतर जाता है। मेरे पहुँचने से पहले कोई दूसरा मनुष्य पहुँच जाता है और वो चंगा होकर चला जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और फिर चल। तब परमेश्वर ने कहा, उठा, तू चंगा हो गया है, और अपनी खाट उठा और जा। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने, परमेश्वर की एक शब्द कहने से वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाया और चलने लगा। वह शब्द का दिन था। परमेश्वर में हमें इतना विश्वास बनाना चाहिए, जो हमें विश्वासी परमेश्वर चंगा करता है। ये नहीं कि हम थोड़ी सी विश्वास करिए, थोड़ी सी परेशानी है क्या हम घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर को जानते हैं वही परमेश्वर के बारे में महसूस कर सकते हैं। जो नहीं जानता है वो नहीं महसूस करता है। वो लोग तो गलत सलत बोलते रहते हैं, लेकिन जो विश्वासी भाई बहन हैं हमेशा परमेश्वर पे ही आश्रित करते हैं, और परमेश्वर ही एक सहारा है। दुनिया उसी ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। परमेश्वर के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले।
धन्यवाद। अगर ये वचन अच्छा लगे, परमेश्वर का इस दिल को छू जाए, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना। और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सबको। जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर ईश्वर।